तो मैं पहले ये डिफाइन कर दे रहा हूँ उसमें। जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, पहले हम प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर मुझे डिफाइन करना है इमेज कलर जनरेटर, ठीक, और आरजीबी कोड जनरेटर, सबका अलग अलग होता है कि हम आरजीबी कलर कोड जनरेट करेंगे। आरजीबी मीन्स रेड ग्रीन ब्लू कोड होता है, ठीक है। मैं डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद जो ये कलर कोड जनरेटर है, इसमें हम यूज करेंगे तीन रेंज इनपुट का, इनपुट टाइप रेंज, ठीक है, जिसमें स्लाइडर हो, ठीक है। अब उस स्लाइडर की मदद से वो क्या होगा कि हम जैसे ही इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे उस स्लाइडर को, रेड हम अगर बढ़ाएंगे तो रेड उसमें ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से पॉइंट्स हम डिफाइन करके हम कलर कोड जनरेट करेंगे। मैं आगे आपको एक और टूल्स क्रिएट करने के लिए डिफाइन करूंगा कि रैंडम कलर कोड कैसे जनरेट किया है रैंडमली, कि हम हर बार क्लिक करें और एक नया कलर कोड जनरेट हो जाए, रैंडम, ऑटोमेटिक। हेलो। हाँ। ओके। हाँ, तो सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना है, एक हम स्पेसिफिक फोल्डर बना लेंगे उस प्रोजेक्ट का। तो हम प्रोजेक्ट का डेस्कटॉप पे ही फोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले। तो डेस्कटॉप पे फोल्डर हम बना लेंगे किस नेम से, आरजीबी कलर कोड जनरेटर, ठीक है, आरजीबी कलर कोड जनरेटर, ये डिफाइन करें। अब इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस वेलकम स्क्रीन को हम क्लोज करते हैं। तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, HTML, CSS और JS, ठीक। हम अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं, सेम फाइल पे भी हम कोड कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। मैं अगर सेम फाइल में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है आप भी सेम फाइल में लिखो। आप अपने कंपेटिबिलिटी के हिसाब से लिख सकते हो कि अलग अलग डेवलपर अपनी अपनी कंपेटिबिलिटी, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी चीजें लिखता है, ठीक। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर्ड है हमारा HTML फाइल, हमने बना लिया। वायरल प्लेट हमने डिफाइन कर लिया। अब हमको ये डिफाइन करना है कि हमको क्या क्या चाहिए चाहिए डिफाइन। हमको पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करना। तो स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम उसका प्रीव्यू यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कि लाइव हमको प्रीव्यू मिलता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है वो हमको पता लगता रहा। ये हम क्लोज कर देते हैं देखिए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक कंटेनर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी या क्लास, क्लास दे सकते हो तो मैंने लिख दिया क्लास। एक तरीका और है डायरेक्ट डिफाइन करने का कि इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डिफ डॉट कंटेनर। तो ये अपने आप क्लास बना करके आपको प्रोवाइड, इसको शॉर्टकट बोलते हैं, ये VS कोड में होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या डिफाइन करना है, इसके अंदर तीन इनपुट रेंज बनाने हैं। तो मैंने लिख दिया इनपुट और इनपुट रेंज। उसके बाद इनपुट टाइप रेंज दे दिया मैंने, ठीक। ये लेकिन अगर मुझे इनपुट टाइप रेंज कितने डिफाइन करने हैं, तीन बनाने हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं। तो कितने बन गए यहाँ पे, तीन इनपुट्स यहाँ पे बन गए। बाकी से इनको मिल रहा है नेम आईडी मिल रहा है, तो मुझे नेम नहीं चाहिए, मैंने नेम डाल दिया, केवल आईडी चाहिए। आईडी भी बना लेता हूँ, ठीक। और अब देखो यहाँ पे रेंज बन गया ना, ये रेंज बन गया। अब इसका आईडी मैं बना देता हूँ, इसका मैं लिख देता हूँ रेड। ये आपका RGB है ना, रेड ग्रीन और ग्रीन एंड ब्लू,
3 मैंने। अब पहले ये ध्यान देना होगा कि आपका जो आरजीबी कोड है वो 0 to 255 तक होता है। तो इसमें सेट भी करना पड़ेगा रेंज में कि मिनिमम 0 रहेगा और मैक्सिमम 255 है। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दो एट्रीब्यूट्स होते हैं रेंज में इनपुट टैग के। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255 और करंट वैल्यू में देता हूँ करंट वैल्यू 0। तो करंट वैल्यू अगर 0 दूंगा तो ये क्या होगा, देखो 0 स्टार्ट मतलब। ठीक। तो ये चीज मैं सब में सेट कर देता हूँ कि करंट वैल्यू सब में क्या हो रहा है, 0 है। स्टार्टिंग में वैल्यू क्या हो, 0 है। हो गया, करंट वैल्यू सब में 0 हो गए। यहाँ पे फंसेगा पूछ लीजिए। ठीक है, अभी तक सही है। ठीक है, अब ये डिफाइन कर लिया मैंने। समझ में आएगा मिनिमम क्यों रखा, मैक्सिमम क्यों रखा, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू ना ही उनको चाहिए, क्योंकि आरजीबी कोड का उतना ही मैक्सिमम लेंथ। अब हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो मैक्सिमम क्या होता है उसका, एफ होता है। ठीक, हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम एफ होता है। और इसमें क्या है, आरजीबी कोड 0 to 255 तक होता है। ठीक, उसी तरह से क्या होता है, एचएसएल होता है। 3 फॉर्मेट होते हैं, आरजीबी, एचएसएल और हेक्साडेसिमल। 3 फॉर्मेट में हम कलर सेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू। वैल्यू मतलब करंट वैल्यू, वो अपने आप सेलेक्ट हुआ है तो 0 रख दिया तो सबका 0 है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या स्पेसिफाई करना है, थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेंगे। तो डिजाइनिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दिया और डिव डॉट स्टाइल पे लिखूंगा और स्टाइल के अंदर कंटेंट। ठीक है, अब कंटेनर को मैं लिखूंगा और डिस्प्ले फ्लैग्स। तो फ्लैग तो ऑटोमेटिक इनलाइन। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्शन। फ्लैग डायरेक्शन होता है, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम। तो कंटेनर का जो डायरेक्शन हो गया कॉलम हो गया, कि उसके अंदर जो भी इनपुट होंगे वो कॉलम वाइज आपके होंगे। अब कॉलम वाइज हो गया तो उसकी विड्थ देखो 100%, वो भी मैनेज करना है, विड्थ भी मैनेज करना है। तो विड्थ मैनेज करने के लिए अब क्या स्पेसिफाई करेंगे, हाँ, कॉलम का मतलब कि वो स्टैक फॉर्मेट में हो गया, एक के नीचे एक हो गया कॉलम। वो तो कॉलम ही हो रहा है ना। ठीक है, वो रो में दबा ले, एक लाइन में, सिंगल लाइन, उसको रो बोलते हैं। और जब एक के नीचे एक डिफाइन हो गया तो उसको स्टैक बोल सकते हो या कॉलम बोल सकते हो। ठीक, देन तो कॉलम साइज में हो गया ये। ठीक, डायरेक्शन में हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ सेट करनी है। तो विड्थ मैंने सेट कर दी, जो कंटेनर है। तो कंटेनर की विड्थ मैंने दे दी अ, अब देखो क्या होता है कि अगर मुझे रिस्पॉन्सिव डिजाइन करना है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए क्या होता है कि परसेंटेज में आप देते हो। ठीक, कभी कभी कैलकुलेशंस, एक कैलकुलेट फंक्शन होता है, कैल्क फंक्शन होता है। ठीक, कैल्क फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है ना। तो कैल्क फंक्शन का मतलब कि मैं ये डिफाइन करूंगा कि मोस्टली जितना भी होगा ना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 100% के माइनस कितना पिक्सल में माइनस कर दूं। तो मैंने कहा कि भाई आप हमेशा 50 पिक्सल माइनस कर देना। ठीक है, 50 पिक्सल माइनस करना है 100% के, या मुझे लिखना है 100 पिक्सल माइनस करना है, तो वो चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 80%, 80% हो गया।
अब मुझे सेंटर में करना है, तो सेंटर में भी आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब सेंटर में अप्लाई करने के लिए यहाँ से हम मार्जिन ऑटो कर सकते हैं, तब भी सेंटर में चला जाएगा। लेकिन मुझे अगर वर्टिकली भी सेंटर में करना है, तो उसके लिए अब मुझे ज्यादा वो डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एस्टिमल को और बॉडी। एस्टिमल एंड बॉडी को मैंने सेट कर दिया हाइट 100%। ठीक, हाइट 100% कर दिया। ठीक, और उसके बाद मैं हाइट 100% कर दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे एस्टिमल में, एस्टिमल में मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा? एक चीज और लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? हम्म, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा। इसको हो गया फ्लैक्स। अब मुझे क्या करना है? लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, और उसके बाद ये जो विड्थ है उसको दे 100% डिफाइन कर दी। तो ये डिफाइन करना है बॉडी। बॉडी को करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर है ना width, तो बॉडी को डिफाइन करेंगे। अब सेंटर में हो गया हमारा। ठीक, तो ये चीज हम अप्लाई कर दिया हमने। तो ये आपका सेट हो गया एकदम मिड में। ठीक, और भी चीजें सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको गैप सेट करना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गैप। तो गैप मैंने दे दिया 30। ठीक, गैप 30 पिक्सल हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर या इसके नीचे हम डिफाइन कर सकते हैं एक और हेडिंग या जो भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S3। ठीक, ये S3 अप्लाई हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज बाय डिफॉल्ट ही लिख करके आ गया। ठीक है, ये लिख करके आ गया। अब मैं S3 को भी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हो गया सेट। बाय डिफॉल्ट 000 ओके। तो हेक्साडेसिमल नहीं करना, मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है RGB 0 0 एंड 0। फर्स्ट टाइम क्या रहेगा ये? ऐसे रहेगा जीरो है, रेड भी जीरो, ग्रीन भी जीरो, और ब्लू भी जीरो। फर्स्ट टाइम ऐसे दिखे। तो अब हमारा ये डिजाइन हो गया। क्लियर? ठीक, अब मुझे कुछ करना है। अब यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा अब स्क्रिप्ट है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक, या तो उसके लिए आप एक फंक्शन डिफाइन कर लो। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन एक डिफाइन कर लिया। मैंने लिख दिया कलर जनरेट या जनरेटर। फंक्शन का नाम कलर जनरेटर। देन यहाँ पे स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक है, तो ये फंक्शन हम हेड के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया? यहाँ पे रेड की वैल्यू गेट की। उसके बाद किसकी वैल्यू गेट करेंगे? ग्रीन की। RGB रेड ग्रीन। ग्रीन नेम से एक वेरिएबल बनाया, फिर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब उसके बाद फिर जो इनपुट्स होते हैं उनका जो क्या होता है, वैल्यू गेट करने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? वैल्यू। डॉट इनर एचटीएमएल डॉट इनर टेक्स्ट नहीं होता, वैल्यू यूज करते हैं। तो वैल्यू उसकी जो हम अगर सेट करेंगे तो एक वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ठीक। अब उसको चेक करना है कि उसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं, वो अभी हम डिफाइन प्रिंट करके चेक कर लेंगे। तो ये हो गया। सेम एज अब ब्लू का भी मैं डिफाइन कर लूँ आईडी के थ्रू मेंशन करके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रीन के बाद ब्लू, और यहाँ पर भी आईडी में लिख देता हूँ जो हमने ऊपर स्पेसिफाई किया हुआ है, ब्लू लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। ठीक। तो ये चीज सेट हो गई। अब इसके बाद हम हमारे काम क्या है, वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, चेक करना है कि वो डेटा आ रहा है कि नहीं। तो मैंने लिख दिया अलर्ट रेड ग्रीन और ब्लू। ब्लू वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गया जैसे मैं चेंज करूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट होता है, क्या लिखते हैं, ऑन चेंज। ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट पे हम क्या लिखेंगे, किस फंक्शन को, कलर जनरेटर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये क्या मतलब पे होगा ना। अब कहीं भी मैक्सिमम के पहले या बाद में आप कहीं भी उसका सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी आपको ज्यादा वो नहीं लगा। अब जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, देखो यहाँ पे रेड 19 हो गया, बाकी के 0 एंड 0 पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इनपुट हो रहा है। फिर जैसे ही इसको इंक्रीज करूंगा तो कह रहा है कि ये 131 हो गया, और फिर और इंक्रीज करूंगा तो क्या है 255 हो गया मैक्सिमम। अब समझ में आ रहा है कि ये कैसे चेंज हो रहा है। अब यही वैल्यू मुझे बैकग्राउंड में, बॉडी के बैकग्राउंड में चेंज करना, कैसे मैं चेंज करूँ वो आ जाए, और यहाँ पर भी ये चीज आ जाए जो हम कॉपी कर सके यहाँ से, रिपोर्ट कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है? तो वो चीज कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि जो कोड आ रहा है उस कोड को किसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करना है, बॉडी के अंदर। तो बॉडी को भी हम गेट करेंगे ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट डॉक्यूमेंट सॉरी बॉडी। यहाँ पे बॉडी नेम से एक वेरिएबल बना लेंगे, बॉडी इक्वल, और लिखेंगे डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट के अंदर डायरेक्ट क्या होता है, बॉडी होता है। ये बॉडी हमारे पास, क्योंकि इसको आईडी के थ्रू गेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमारे पास आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, लेकिन आईडी की जरूरत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट के अंदर डायरेक्ट डॉक ट्री में बॉडी होती है, ऐड होता है, तो उसको डायरेक्टली हम गेट कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा फेज क्या होता है, कि हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए। तो मैंने यहाँ पे जो डेटा हम गेट कर रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट कलर, कलर कोड। कलर कोड यहाँ पे बना लेंगे कि जो कलर कोड आ रहा है, तो डबल कोटेशन, या आप ऐसे लिख सकते हो बैक टिक, जो मैंने बताया था बैक टिक यूज करो। तो बैक टिक यूज करोगे और बैक टिक के अंदर सबसे पहले लिखोगे क्या, RGB, ऐसा लिखा रहता है। ठीक। उसके बाद पहला कोड आप लिखोगे, तो पहला कोड क्या है, ग्रीन का, रेड का है। तो यहाँ पे आप लिखोगे डॉलर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रेड लिखा, उसके बाद फिर कॉमा, अब ग्रीन लिखना है आपको। ठीक। तो यहाँ पे फिर डॉलर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ग्रीन। इससे आसान हो जाएगा, बार बार प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर कॉमा, फिर जैसे लिखते हैं वैसे इसी फॉर्मेट में हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, ग्रीन एंड ब्लू। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग बन गया। अब इसको किसमें सेट करना, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर।
इक्वल, क्या लिखोगे, कलर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम तो नहीं दिख रहा, ऐसे मैं चेंज करूंगा तो ये क्या होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक, लेकिन मुझे चाहिए कि यहाँ पर भी चेंज हो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईडी कलर कोड, और इसको भी मैं चेंज करूंगा कि साथ साथ वो भी चेंज हो। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और गेट एलिमेंट बाई आईडी डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कलर कोड। ठीक, और उसके इनर टेक्स्ट में, इनर टेक्स्ट में हम ये कलर कोड जो हमने बनाया था वो बैकग्राउंड में भी सेट कर रहा है और यहाँ पर भी डिस्प्ले करा देंगे, अपडेट हो जाएगा। ठीक, ये आपका चेंज होता रहेगा कलर, ये कलर आपका डिफाइन होता रहेगा, जितना आपको कलर डिफाइन करना है, ये आपका अपडेट भी होता रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये चीज आपकी अप्लाई हो गई ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आपकी ऐसे डिफाइन हो गई कि हाँ ये आपका कलर कोड भी डिफाइन हो रहा है और ये इस तरीके से आपका ये चीज अप्लाई। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बना सकते हो और इसमें चीजें डिफाइन कर सकते हो, इसमें कॉपी बटन लगा सकते हो कि वो कलर कोड कॉपी हो जाए। तो इस तरीके से डिफाइन, ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं लेकिन इसमें कलर कोड कॉपी हो जाए वो चीज आप स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक। अब देखो जब हम सेव कर रहे हैं या इसको फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो ये 0 0 है तो इसको ब्लैक आना चाहिए, या तो हम वाइट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम हम वाइट कर लेते हैं, यहाँ पे 255 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 255, या ब्लैक ही रन देते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम इसको ब्लैक करना चाहता हूँ तो फर्स्ट टाइम इसको कॉल कर लिया जाए, क्या लिखूंगा मैं, कलर जनरेटर, फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को और अपने आप कॉल करो, कॉल होगा। और फर्स्ट टाइम इसकी जो कलर होगी टेक्स्ट, क्या लिख करके आएगा, हम्म, कलर उस टाइम व्हाइट लिख करके आएगा, और जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं उसको, जैसे ही वो चेंज होगा, ग्रे कर लेते हैं, तो दोनों में पता चलेगा आपको, सब में पता चलेगा ऐसा कलर कोड चेंज करने के बाद। हाँ, क्या, ये, हाँ क्या, बदल तो दिया था। अब चेंजेबल है कि कब कौन सा, अब उसको लिए आपको अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि अगर लाइट कलर है तो उसके हिसाब से कलर चेंज हो, उसका भी कलर चेंज हो, लेकिन क्या है कलर कोड जो जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से अपोजिट हो, लाइट है तो आपका डार्क कलर चाहिए, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों का आपको, कि अगर कोई लाइट कलर है तो उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा कि इस रेंज में कलर कोड हो रहा है तो इस रेंज में आपका दूसरा कलर कोड जनरेट, अपोजिट। लाइट है तो इसको क्या करना चाहिए, अगर लाइट कलर है तो इसको डार्क होना चाहिए, सेम कलर होगा तो कभी कभी क्या होगा हाइड भी हो सकता है। ठीक, तो एक पे हम रख नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होगा कि हम वो चीज स्पेसिफाई कर ले, या हम ये कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर ले। ठीक, तो इसका बैकग्राउंड मैंने रख लिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। ठीक, और इसका मैंने बॉर्डर सेट कर दिया, बॉर्डर 1 px एंड 1 px वाइट, बॉर्डर टेक्स्ट
40 एक्स कर देते हैं, ये भी 5 एक्स कर देते हैं। एक शैडो नहीं, बॉक्स शैडो कर लेते हैं। बॉक्स शैडो ये सिलेक्ट करें। ठीक है, तो बॉक्स शैडो से लिखोगे तो ये आपका बॉक्स शैडो अप्लाई हो जाएगा। अ, फिर एक और अप्लाई कर लेना, यहाँ पे लिखूंगा मैं, चारों तरफ से आउटलाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसका कलर हम वाइट कर सकते हैं, वो दिखेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया -4 पिक्सल एंड -5 पिक्सल। ऊपर से भी और नीचे से भी ये बॉर्डर सेट होता है। ठीक। अब वो हमेशा दिखेगा आपका। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी कलर कोड हो वो आपका दिखेगा। इसको हमने अलग देखा है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका कंपैरिजन करना पड़ता है, कब ब्राइट कलर हो रहा है, कब डार्क कलर हो रहा है, तो उसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हर सिचुएशन में इसको वो मैच नहीं कर पाता। हाँ, किसमें? हम्म। हाँ, अब उसमें नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, काला है, रेड, तो जितने भी आपके स्पैन हैं, रेड। और फिर ये आपका रेड हो गया। ओके, उसका अलग कलर कोड डिफाइन कर देना। define कर देना। मैंने लिख दिया ग्रीन। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया, ये मैंने, और इसका नीचे वाला लिख दिया ब्लू। ये हो गया रेड ग्रीन ब्लू। अब मुझे स्पैन को अलग तरीके से डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, ग्रुप सेलेक्टर हटा दिया, और स्पैन का अलग डिजाइन मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे लिखूंगा मैं जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैंने सेट कर दिया। ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपका तो हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया रेड ग्रीन ब्लू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट क्लास रेड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पैन डॉट रेड। तो रेड का क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। ठीक। और फिर उसी तरीके से मुझे स्पेसिफाई करना, अब सबका कॉमन होगा तो एक जगह आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, डॉट ग्रीन होगा, तो यहाँ पे आप लिख देना ग्रीन। और उसका क्लास बनाना पड़ेगा ग्रीन का, तो यहाँ पे आप इनपुट, सॉरी इसमें क्लास, स्पैन में क्लास लिखोगे, तो यहाँ पे क्लास में लिख दिया ग्रीन। ये ग्रीन हो गया। देन उसके बाद मुझे सेम एज अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, डॉट ब्लू। ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, और फिर यहाँ पे क्लास इसका भी बनाना पड़ेगा ब्लू का, तो आपने लिख दिया क्लास। अब ये आपका टाइटल सेट हो गया कि रेड बढ़ा रहा है तो रेड, रेड हो गया। ठीक।
ग्रीन इंक्रीज कर रहे हैं। रेड एंड ग्रीन येलो हो गया। रेड एंड ग्रीन अगर मैक्सिमम होता तो वो येलो हो जाता है। ठीक। तो इस तरीके से आपका चेंज होता है। इसमें हम लेबल नहीं लगा सकते। हाँ, उसमें आप टाइटल सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टाइटल। टाइटल सेट कर दिया मैंने, लिख दिया रेड। ऐसे आएगा। हाँ, लेकिन आपको अलग से लेबल यहाँ स्पेन का यूज करके मैंने लेबल लगा। हाँ। हम्म। कहाँ बीच में नहीं लिखते? हाँ, बीच में टाइप रेंज तो है। नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट तब यूज किया जाता है जब हम बैकएंड के प्रोग्रामिंग डेटा सर्वर पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। हाँ। हाँ। ये स्क्रॉल बार जो दिख रहा है इसको हटा दो। हाँ। हाँ। ये जो स्पेस है। हाँ। हाँ। वो छोटा करना है तो वो छोटा हो जाएगा। मैं आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पैन डिस्प्ले इनलाइन। हम्म। इसको भी करना है। आपने इसको बोला तो उसको किया मैंने। अब उसको करेंगे तो उसको करेंगे। आप जो बोलोगे वो करेंगे। हाँ। आप बीच बीच में आपका माइंड अगर चेंज होगा तो हम इसको भी कर सकते हैं। अब इसको भी करना है तो इसको भी यहाँ पे कॉमा लिख देंगे S3। सॉरी, डॉट लिख दिया मैंने। कॉमा S3। इसका भी चेंज होगा। ठीक। तो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब सेम स्टाइलिंग नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये लेबल है, कलर कोड है। ठीक है, सेम स्टाइलिंग करने का कोई मतलब नहीं। तो ये चीज आपकी स्पेसिफाई हो जाएगी बाद में। तो ये चीज अप्लाई होगी। यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया H1। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर RGB। टाइटल लिख दिया अपने प्रोजेक्ट का। तो RGB कलर कोड। ठीक है। अब इसका जो S3 का है, वो कलर हम क्या कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने H1। ठीक है, H1 है तो H1 कलर व्हाइट। इस तरीके से ये स्पेसिफाई है। ये टाइटल सेट हो गया आपका ट्विट का पेज का। ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे जो ये मार्जिन आ रहा है, मार्जिन की वजह से ये पैडिंग मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन 0
हट गया। मार्जिन 0 पिक्सल कर दो। पैडिंग उसमें नाम मात्र है, तो यहाँ पे पैडिंग भी आप 0 कर सकते हो, तो मैंने पैडिंग 0 पिक्सल कर दिया, जो पहले ऑलरेडी होता है। ठीक। तो यह मार्जिन पैडिंग 0 कर दोगे तो वो एक्चुअल ऑफ द साइज है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के डिफॉल्ट मार्जिन होते हैं। ठीक। अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग होते हैं।